बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर ट्रैफिक वार्डन का 9 मार्च 2025 को होने वाला पेपर पीपीएससी के थ्रू उसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। आज आपके साथ पार्ट 2 तमाम रिमेनिंग एमसीक्यू जो हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ शेयर किए जा रहे हैं। इससे पहले आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर वॉच करें, उसमें तमाम पास्ट पेपर हमने सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान एंड चाइना डिसाइडेड विच सिटी एज एन इंडस्ट्रियल हब फॉर जॉइंट वेंचर। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका मंसूबे के लिए किस शहर को सनती मरकज़ बनाने का फैसला किया? इसका जो पेपर में राइट आंसर था वो फैसलाबाद था। चाइना एंड पाकिस्तान ब्रॉक ग्राउंड ऑन द अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी इन फैसलाबाद ऑन 3 जनवरी 2020। 3 जनवरी 2020 को फैसलाबाद में अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर चीन और पाकिस्तान ने सनती जो मरकज़ बनाने के लिए फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। K2 इज आल्सो कॉल्ड, K2 जो पहाड़ी है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसको माउंट गुडविन ऑस्टन भी कहा जाता है। इसको गुडविन ऑस्टन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी हाइट के हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो हाइट है टोटल वो 8611 मीटर इसकी हाइट है। और ये किस रेंज में पाया जाता है K2 पहाड़ जो है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लू अफेक्ट्स बर्ड्स? परिंदों को अफेक्ट करने वाले वायरस का नाम पूछा गया, तो वो H5N1 है। बर्ड फ्लू इज कास्ड बाय अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस ऑफन H5N1। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस की एक किस्म की वजह से होता है। जो ये फ्लू बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा होता है परिंदों में, ये H5N1 के वायरस से होता है। इट अफेक्ट्स बर्ड्स एंड कैन ऑकेजनली इन्फेक्ट ह्यूमन। ये परिंदों को मुतासर करता है और कभी कभार इंसानों को भी मुतासर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन टू कश्मीर इशू टू यूएन इन 2019। 2019 में कौन सी तंजीम ने कश्मीर का इशू जो है वो यूनाइटेड नेशन में इसको उठाया, इसके लिए आवाज़ बुलंद की? तो वो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का क्याम, OIC का क्याम कब अमल में लाया गया, ये सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये 25 सितंबर 1969 को ऑर्गेनाइजेशन इसका OIC का क्याम अमल में लाया गया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। और आर्टिकल 370 जो था भारत के आइन में, ये कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता था, जो कि इन्होंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ स्पेशल डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। यूएनओ का जो स्पेशल डे वो 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन के हवाले से मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएनओ को तश्कील दिया गया, इस तरह ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसमें टोटल मेंबर्स की तादाद 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ डॉन न्यूज़? डॉन न्यूज़पेपर का जो फाउंडर है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। 1940 की दिहाई में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डॉन न्यूज़पेपर की जो वो बुनियाद रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर? अल हिलाल न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड दिल्ली प्रपोजल? दिल्ली प्रपोजल किसने पेश किया था? तो कायदे आज़म ने। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने कि 14 नकात तजवीज़ किए। इसमें दिल्ली के 4 तजावीज़, इसमें 1927 में जो दिल्ली तजावीज़ मुस्लिम लीग ने पेश की, जिनका मकसद मखसूस नशिस्तों के साथ मुश्तरका इंतखाबी हलकों के ज़रिए मुसलमानों की सियासी हकूक़ को हासिल करना था और मुस्लिम अक्सरियती सूबों की तश्कील, जो 1920 की दहाई के आखिर में मुस्लिम सियासत की संगे बुनियाद बनी। एक जो है ये दिल्ली प्रपोजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर वो गयाजुद्दीन तुगलक है, जिनको गाजी मलक के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, और ये इस ख़ानदान ने बड़ी हद तक दिल्ली की सल्तनत पर हुकूमत की थी और 1340 से 1413 तक इन्होंने हुकूमत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी? नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी सूबा पंजाब में जो ये कायम की गई थी, किसने कायम की इसको? तो ये सर फयाज हुसैन थे। इसको कायम करने वाले सर फजली हुसैन, सर छोटू राम और सर सिकंदर हयात, इन्होंने 1923 में इसकी बुनियाद रखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट कार्बन इमिशंस, सबसे ज़्यादा खराज करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कौन सी कंट्री है? तो वो चाइना है। चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा खराज करने वाला मुल्क है, जहां 2023 में 11,903 मिलियन मीट्रिक टन का खराज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 80% इन 2040? 2024 में जो बीमारी ने 80% तक जो फैलाव हुआ वो कौन सी है? तो वो मलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून इज ऑब्जर्व एज, 5 जून जो दिन है ये किस हवाले से मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के हवाले से, आलमी माहौलियाती दिन के हवाले से मनाया जाता है। और ये 1974 में इसकी बुनियाद, इस दिन की जो है वो बुनियाद रखी गई। इस दिन 5 जून 1974 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो मनाया गया और इसको इको डे भी कहा जाता है। इन 1972 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्टैब्लिश्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 1972 में जो यूनाइटेड जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें ये इन्वायरमेंट डे को जो इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन इसको जो सेलिब्रेट किया गया वो 5 जून 1974 में इस दिन को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है सेलिब्रेट किया गया, इसको मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले अगर आपने हमारे पास पेपर की वीडियोस जो मुकम्मल वॉच नहीं की उनको आप ज़रूर वॉच करें, उसमें इसी तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई है और तमाम पेपर्स को आप वॉच करेंगे तो आप नेक्स्ट कोई भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं उसमें आपको वो बहुत हेल्प देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तियाननमेन स्क्वायर इज़ इन विच कंट्री? इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। तियाननमेन स्क्वायर इन विच कंट्री, ये किस मुल्क में है? तो इसका जो राइट आंसर वो चाइना है। तियाननमेन स्क्वायर इज़ अ सिटी स्क्वायर इन द सिटी सेंटर ऑफ बीजिंग, चाइना। ये बीजिंग चाइना के मरकज़ में ये एक सिटी स्क्वायर है। दे नेम्ड इट आफ्टर द इपोनमस तियाननमेन। इन्होंने इसका नाम तियानमेन के नाम पर रखा। तियानमेन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। द फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द स्क्वायर वाज ऑन 1 अक्टूबर 1949। अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्केल 7 से लेकर स्केल 16 तक जितने भी पास पेपर आप 2025 के 2024 के वो तमाम वॉच कर सकते हैं। उनकी प्रिपरेशन अपने आइंदा एग्जाम के लिए कर सकते हैं, उनको आप ज़रूर वॉच करें। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मौजूद है और तमाम सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडी, कंप्यूटर, इंग्लिश तमाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और तमाम के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके लिए रिटन और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।